अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़मी फ़ातिमा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी और आप लोग की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो मैंने क्या आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो आप लोगों को पता ही जैसे कि मैं जाती हूँ, यानी कि वेडनेसडे बाज़ार लगती, तो वहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी भांजी को ले लिया था, यानी कि मेरी नंद है, उनकी लड़की, वो छोड़ के गई हैं। अभी हम लोगों ने रोज़ा इफ़्तार कराया था, लेकिन उसका मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, तो उन्होंने छोड़ दिया था यहाँ पे। कहा यहीं पे ईद कर लेना, तो उसको लेके हम लोग यहाँ पे बाज़ार जा रहे हैं ख़रीदारी करने। तो बस मार्केट आ चुके हैं और ये आप लोगों के साथ मैंने कितनी बार शेयर की है, बहुत अच्छी मार्केट लगती है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं बहुत ही अच्छी सी प्राइस में। तो माशाल्लाह से हम लोग आ चुके हैं मार्केट। तो अब हम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, क्या क्या लेना है क्या। तो कुछ चीज़ें लिख के लाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे ही याद करके ले लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती। तो उसको जो भांजी मेरी आई उसको सूट दिलाना था, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग सूट देख रहे हैं। और बहुत प्यारा सा सूट ये लग रहा था, और नायरा कट भी थे बच्चों के, और फ्रॉक टाइप के थे। तो इससे हम लोग पूछ भी रहे, बेटा बताओ किस टाइप का तुम्हें चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग सूट ख़रीद रहे हैं। और ये सूट जो है ये भारी टाइप में है, लेकिन उसको इस तरीके का नहीं लेना था। यहाँ पे जो है शादी बारातों वाले हैं। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी सी मार्केट लगती है। आप कुछ कम प्राइस में लेना चाहें वो भी मिल जाएगा, और ज़्यादा हाई रेंज में लेना चाहें वो भी मिल जाता है बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक देख रही थी कि यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लिया था, लिपस्टिक ली थी, और 2 लिपस्टिकें ली थी। तो बस यही सब ख़रीदारी कर रहे थे। और फिर यहाँ पे मगरिब का टाइम भी आ गया था, यानी रोज़ा इफ़्तार का टाइम यहीं पे हो गया था। तो माशाल्लाह से जिससे मैंने यहाँ पे सामान ख़रीदा, तो उसने, तो यहाँ पे क्या था ना कि अशर की नमाज़ के बाद मैं निकली थी घर से, और 20 मिनट तो लग ही जाते हैं पहुँचने में मार्केट। और मेरे घर के पास ही है, 2 ऑटो करना पड़ता है, कभी कभी एक ही ऑटो वाला पहुँचा देता है। तो हम लोग आए थे, यानी कि 20 मिनट लगे थे आने में। अशर की नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो बस थोड़ा ही सा सामान यहाँ पे लिया। उसके बाद मगरिब का टाइम आ गया था। तो ये जो भैया खड़े हुए हैं, और एक भैया ये जो अभी आ रहे हैं ब्लू टी शर्ट वाले, इन्होंने बोला कि आप रोज़े से? तो मैंने कहा हाँ मैं रोज़े से हूँ, और अभी टाइम कितना बाकी है? तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा टाइम बाकी है, आप यहीं रुक जाएं और यहीं पे रोज़ा इफ़्तार कर लें। मैंने बहुत सारा कुछ मंगवाया है, तो जो रोज़ेदार होते हैं उनको वो रोक लेते थे और रोज़ा करवा रहे थे। रोज़ा इफ़्तार माशाल्लाह से इतना अच्छा लगा, इतना दिल खुश हुआ कि अभी भी बहुत से लोग अच्छे हैं दुनिया में जो दूसरों को भी सोचते हैं दूसरों के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने शरबत बनाया था और ठंडा पानी था, साथ में इतनी सारी चीज़ें मंगवा ली थी। मिर्चे तले हुए, पकौड़े और आलू के पकौड़े, माशाल्लाह से इतना सब कुछ मंगवाया हम लोगों ने। फिर अच्छे से उन्होंने बोला कि अप्पी यहाँ पे आप लगा दें। इन भैया ने मंगवाया था, और यहाँ पे चारपाई उनकी पड़ी हुई थी, तो उस पर मैंने दस्तरखान लगाया, फिर सारा कुछ रख दिया था। तो फिर हम लोगों ने इफ़्तार किया, और बाकी और भी लोग आ गए थे, ये देखिए। तो उन लोगों ने भी इफ़्तार किया साथ ही में। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ। मैंने बोला कि पैसे ले लो भैया, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम सिर्फ तुम खिलाओ और जो है हम लोग ऐसे ही खा लें फ्री में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अप्पी, अगर हम रोज़ा खुलवाते भी घर में तो हम पैसे थोड़ी ना लेते, लेकिन अब यहाँ पे खुलवा रहे तो क्या पैसे लेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर रोज़ा इफ़्तार किया हम लोगों ने। फिर इतना टाइम हो गया था, यानी कि मगरिब के बाद तो अंधेरा हो ही जाता है। तो यहाँ पे सब फिर मैंने कहा सूट देख लेते हैं उसके लिए, बिटिया के लिए जो मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे उसको एक सूट पसंद आया था, तो मैंने उसके लिए लिया, फिर एक अनाया के लिए लिया था। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग बस बची हुई थी, तो मैंने कहा पूरी कर लेते हैं फिर चलते हैं घर, क्योंकि रोज़े में ख़रीदारी करना भी थोड़ा टफ़ लगता है। तो यहाँ पे मैं फ़्रॉकें देख रही थी, ये बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी सी क्यूट सी फ़्रॉकें थी। और ये फ़्रॉक ली थी, यानी मेरी देवरानी ने अपनी बिटिया के लिए, वो भी गई थी साथ में, यानी मैं गई थी और देवरानी गई थी और मेरी नंद की लड़की छोटी वाली। तो बस 3 लोग गए थे, और बच्चों को ले के नहीं जाते अनाया नमता को, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं माशाल्लाह से सारी शॉपिंग करके। और वो गुड़िया बैठी हुई है, देवरानी की बिटिया, उसके लिए फ़्रॉक हम लोगों ने ली थी। तो बहुत प्यारी सी फ़्रॉक है। और मैं अपना भी सामान दिखा देती हूँ। कुछ सामान ज़्यादा मैं इससे पहले जो गई थी तो ले आई थी, लेकिन इस बार जो है थोड़ा ही सामान लाना था, तो वो सब मैं लेके आई थी। शीशा ईशा लाना था,
और शैम्पू लाना था, तो ये सारी चीज़ें लानी थी। कपड़े मैंने पहले ही ख़रीद लिए थे बच्चों के। तो अब इसके बाद जो सारी साफ़ सफाई भी करनी है। अलविदा जुमा आने वाला है, तो ये मैंने स्टूल एक लिया था, ये मिरर लिया था, शीशा यानी मेरे बेसिन के पास लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ली थी। और इससे पहले जो गई थी तो सब बच्चों के कपड़े लेके आई थी, वो मैंने दिखाए नहीं, ना ही ब्लॉग कोई बनाया था। काफ़ी दिनों बाद मैंने आज ब्लॉग बनाया, मेरा दिल ही नहीं करता है। आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने में क्या जाता है, आप लोगों का थोड़ा सा प्यार दिखाइए आप लोग प्लीज़। तो यहाँ पे अनाया शीशा लेके बहुत ही खुश थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैंने शीशा कहाँ पे लगवाने के लिए लिया है। तो ये मेरे रूम के अटैच में ही छोटा सा आंगन बनवाया गया था। यहाँ पे मैं वज़ू बनाती हूँ, बेसिन लगा हुआ है, और ये शीशा यहीं पे मैं लगवा लूँगी। और ये मैंने छोटी सी साबुदानी लगवाई थी, और ये मैं आज शैम्पू अभी लेके आई हूँ। तो ये छोटी छोटी सारी चीज़ें मैं लेके अभी आई हूँ। और जो पहले मैंने ख़रीदारी की थी तो उसमें बच्चों के कपड़े थे, पर्दे वगैरह थे, तो वो सारे मैं पिछली बार ले आई थी। तो अभी हो चुका है रात का टाइम, 10 बजे का टाइम। यहाँ पे ये देवरानी की बिटिया रो रही थी, तो मैंने ये लाइटें जला दी उसको चुप कराने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। तो ये मेरे अलविदे के एक दिन पहले का व्लॉग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।